अगर बनना है तो बाज की तरह बनो, तोते की तरह नहीं। क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता, पर एक बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर एक इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। सबसे पहली बात, फ्लाई अलोन। बाज की तरह अकेले उड़ना सीखो। आपने बाकी पक्षियों को झुंड में उड़ते हुए देखा होगा, पर वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, पर एक बाज हमेशा अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। दूसरी बात है क्लियर विजन। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और रास्ते में चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरी बात है ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वही पास्ट में रहने दो और पास्ट को वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें थॉट्स मर चुके हैं और उस बात की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता। चौथी बात है एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। जब आंधी तूफान बारिश आती है तब सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। जैसे बाज हर मुश्किल में अवसर ढूंढता है और ऊपर उड़ने का, वैसे हमें भी हमारी मुश्किलों में अवसर ढूंढना चाहिए और ऊपर उठने का। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। अगर आपने भी उस बात की तरह अपनी मुश्किलों में अपने अवसर को पहचान लिया तो हर मुश्किल तुम्हारे नीचे और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो एक बार उस घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वही रहना पसंद करेगा। इसलिए बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी होकर भी ये बात जानता है कि कंफर्ट जोन में कभी कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी।